कोई व्यक्ति हो जो हो तो हो, बनियों के पास बहुत पैसा है। कोई विशेष कोई व्यक्ति हो जो हो तो हो, बनियों के पास बहुत पैसा है, पर फटा सा कुर्ता पहन के रहते हैं, दुकान में काम करते हैं। उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये बहुत पैसे वाले हैं। बनिया आदमी बिल्कुल सामान्य रहता है। पैसे को पचाने की शक्ति केवल बनिया के पास है। बनिया के अतिरिक्त किसी के भी पास पैसा आया तो वो उफान मारता है, क्योंकि पैसे पचाने की क्षमता नहीं है सबके पास। जैसे ज्ञान को पचाने की क्षमता केवल ब्राह्मण के पास है। समाज में और किसी के पास ज्ञान आएगा तो वो सबके पास बैठ के अपना ज्ञान बघारेगा और वो यही कहेगा कि तुम तो बेवकूफ हो, देखो हम कितना जानते हैं। किसी के पास जरा सा ज्ञान आ जाए तो वो ज्ञान वो आपको जीने नहीं देगा, वो कहेगा हम ही ज्ञानी, तुम क्या था तुम्हें, जबकि है जरा सा। वो सूर्पनखा के पति का नाम याद कर लेगा तो वो सबको बताएगा, जी हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, हम तो सूर्पनखा के पति को जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी किसी के बाप दादों का, उनके पिता का नाम क्या था, राम जी के पिता का नाम क्या, दशरथ जी के पिता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, तो उनको लगता देखो हम सब जानते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ब्राह्मण ज्ञान को पचा सकता है, क्षत्रिय बल को पचा सकता है, वैश्य पैसे को पचा सकता है, शूद्र सेवा को पचा सकता है। ब्राह्मण के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वो पचा पाना बड़ा कठिन है उसको, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान पचा सकता है, पैसा नहीं। इसलिए पैसा जब आपके पास आए तो आपको सरल बनना है, सहज बनना है, दिखावे में नहीं उलझना। बनिया आदमी दिखावे में नहीं उलझता। उसके पास जितना चादर होती उतना विवेक से, बहुत दिमाग से काम करता है वो। इसलिए देखा आपने, बनिया लोग अपना धन धान्य से संपन्न होते हैं, छोटी सी दुकान में भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिसाब किताब से चलने वाले लोग हैं, उनका फिजूल खर्चा नहीं होता। आपको भी चाहिए कि आप भी पैसे भगवान दें तो गंभीर बनो, सरल बनो। आम जब पेड़ में, आम में जब फल, आम के वृक्ष में जब आम के फल आ जाते हैं और जब फलों से भर जाता है आम का पेड़, तो वो झुक जाता है, डालियां उसकी। आंवले का पेड़ भी झुक जाता है, केले का पेड़ भी झुक जाता है। तो ईश्वर जितना आपको धन दें उतना आप झुकिए, उतने सरल बनिए, सहज बनिए। समाज को राम राम करना ना छोड़िए, समाज से मिलना जुलना ना छोड़िए। पैसा आ गया है साहब, ज्यादा गर्मी न रखिए। पैसा तो चंचल है, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं, पर हमारे आपके संबंध तो आज भी हैं कल भी रहेंगे। पैसों के चक्कर में संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, हाँ या ना। और जिंदगी को रियल जीना चाहिए, दिखावे की जिंदगी ना हो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग ना बाहर से बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, पर भीतर खाने को भरपेट रोटियां भी नहीं है। दिखावे की जिंदगी नहीं। आपने 50 लाख की गाड़ी खरीदी और आपके पास था 5 लाख और 45 लाख का लोन लिया आपने, ये बेवकूफी है या समझदारी है? अरे 50 लाख की गाड़ी लेने की जरूरत क्या थी? 10 लाख की भी गाड़ी आती है, 15 लाख की गाड़ी ले लेते। और तुम्हें चलना ही कितना था? 25, 50, 100, 200 किलोमीटर चलना था। तो 15 लाख की गाड़ी से भी हम सबका बढ़िया आनंद से जीवन गुजरता है। लेकिन आप दिखावे में चले गए, अरे हमारे पास तो गाड़ी होनी चाहिए,